हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रीट एग्जाम 2015 के लेवल सेकंड के पेपर में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए गए। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, सेठ ने नौकर को पैसे दिए। वाक्य है द्विकर्मक, कृतपूरक, कर्मपूरक या अकर्मक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द्विकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। ये एक बोनस क्वेश्चन था, लेकिन अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या कृतवाच्य वाक्य। अगर इस वाक्य को देखें तो ये एक इसमें प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है, तो इस तरह से ये एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। रेखांकित पदबंध है, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध या क्रिया पदबंध। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी। वाक्य में साफ साफ अवयव है विस्मयादिबोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक। तो हम वाक्य देखें तो इसमें साफ साफ इस कह दी यानी कहना जो कि क्रिया है की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकते या उक्त कोई नहीं। तो निगमन विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि पहले बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करो और बाद में उसे रूल्स सिखाओ, यानी उदाहरण से नियम की ओर चलो। लेकिन निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं। पाठ पढ़ाने से पूर्व का, पाठ पढ़ाते समय का, पाठ पढ़ाने के बाद का या घर पर का। तो इस शब्द को देखें हम पाठोपरांत यानी पाठ के उपरांत, तो पाठ पढ़ाने के बाद का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, पहले श्रवण करता है, फिर निरीक्षण और फिर अनुकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य विश्लेषण की शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या उक्त सभी। आगमन विधि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या उक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वाचन से क्या लाभ है। ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग या शारीरिक वृद्धि। देन ऑप्शन ए, ज्ञान की वृद्धि भी होती है मौन वाचन से और अवकाश के समय का सदुपयोग भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों को ही करेक्ट आंसर माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है। सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा या कोई नहीं। बालक परिवार में रहकर वही भाषा सीखता है जो कि परिवार में बोली जाती है, यानी बोलचाल की भाषा। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, एपिडाइस्कोप के माध्यम से या मैजिक लालटेन के माध्यम से। तो ये किया जा सकता है एपिडाइस्कोप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है। समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि या उपरोक्त सभी। तो व्याख्यान विधि के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड या फिल्म खंड। तो ये है बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण या समय निर्धारण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण शिक्षण में ही नहीं बल्कि किसी भी काम में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 5, 7, 3 या 8। तो शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है। पूर्ति परीक्षा, सत्यासत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा या उक्त तीनों से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उक्त तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं 7, 2, 4 या 8। तो ये होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर
प्रभावी जोर दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुदालियर आयोग की सिफारिशों में, या उक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। नेक्स्ट हमारे पास एक गद्यांश है और इस गद्यांश को रीड करके क्वेश्चन नंबर 81 to 85 तक आंसर करने हैं। गद्यांश: गत 20 वर्षों में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेजी से वृद्धि हुई है उससे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि भी वायु प्रदूषण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। आज असंख्य प्रकार की सांस और फेफड़ों की बीमारियां आम बात हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों का शहरों की ओर पलायन भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण का कारण है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए वृक्षों और वनों को निरंतर काटा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, उपयुक्त गद्यांश में तद्भव शब्द हैं। तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और ज्यों के त्यों ही हिंदी में यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो होते तो संस्कृत के ही है लेकिन हिंदी में आते आते थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। हमारे पास ऑप्शंस है धुएं, वृद्धि, वायु और प्रदूषण। बहुत ही ईजी है पहचानना, क्योंकि ये जो चंद्र बिंदु है ये संस्कृत में नहीं होता, सिर्फ हिंदी में होता है। तो ये हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द है। ऑप्शंस में देखते हैं। उत्तरदायी, ये इकारांत तो है लेकिन बहुवचन नहीं है। बीमारियां, जो कि बना है बीमारी से और बीमारी इकारांत है तो और इसका बहुवचन बीमारियां, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है सुविधाएं, जो कि बना है सुविधा से, जो कि इकारांत नहीं है। सांसें, सांस, ये भी इकारांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण है। तेजी से होने वाली वृद्धि, फेफड़ों की बीमारियां, शहरों की ओर पलायन, निरंतर काटा जा रहा है। क्रिया विशेषण वो होगा जो कि क्रिया की विशेषता बताए। ऑप्शन डी में हम देख रहे हैं ये जो काटा जा रहा है इसमें ये काटना क्रिया है और ये निरंतर शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, यानी यहाँ ये निरंतर शब्द एक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण है। इन कारखानों, 24 घंटे, गत 20 वर्षों या असंख्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ये जो इन शब्द है ये एक सार्वनामिक विशेषण की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है। अपूर्ण वर्तमान यानी जिसमें काम चल रहा होता है। ऑप्शन ए, आम बात हो गई है, ये तो भूतकाल का सेंटेंस है। वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है यानी कार्य जारी है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, ये भी काम हो चुका है तो ये भूतकाल का है। सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है, ये भी हो चुका है तो ये भी भूतकाल का सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास एक काव्यांश है और इस काव्यांश के आधार पर क्वेश्चन संख्या 86 to 90 तक आंसर करने हैं। काव्यांश, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा मृदुल गात्र ही देखा। क्वेश्चन नंबर 86, कैकई की किस मानसिक दशा की अभिव्यक्ति उपयुक्त काव्यांश में हो रही है। तो इसमें कैकई की पश्चाताप और ग्लानि की दशा की अभिव्यक्ति हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा कथन का भाव है। कथन का भाव ये होगा कि कैकई भरत के मन को समझ न पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बोनस क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य है। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य है सरल और सहज भावावेगमयी भाषा के कारण। देन फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि रीट एग्जाम 2015 के लेवल सेकंड के पेपर में हिंदी लैंग्वेज सेकंड में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।